हेलो एवरीवन। आज हम एक पैंट में न्यू डिज़ाइन बनाना सीखेंगे कि मोहरी पे जो डिज़ाइन होता है, तो हम वो न्यू डिज़ाइन बनाना सीख रहे हैं। देखिए, आपको प्रॉपर पैंट तैयार कर लेना है। जिस तरीके से हम पैंट बनाते हैं आप उस तरीके से पैंट तैयार कर लें। उसके बाद जाके फिर हमें लास्ट में ये मोहरी का डिज़ाइन बनाना है। तो आपको ये देखना है कि आपको जो वो डिज़ाइन चाहिए वो कितना चाहिए, उस अकॉर्डिंग आप क्या करो, कट कर लो। जैसे कि मुझे ये जो चीज़ चाहिए, ये देखो मैंने ये रख लिया है कि मेरी जितनी ये चीज़ चौड़ाई जितनी है मैंने वो रख लिया है। और इसकी जो आप ये चीज़ रखो कि लंबाई मुझे कितना रख कर चलना है, तो आपको डिज़ाइन किस अकॉर्डिंग आपको बढ़ाना है उस हिसाब से आप रख सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि मुझे ये डिज़ाइन 3 से 4 इंच में चाहिए, तो आप उतने ही फुल लेंथ में से 3 या 4 इंच माइनस कर लो। बट मुझे ये 2 इंच के आसपास, मुझे 2 इंच में ही ये डिज़ाइन बनाना है, इसलिए मैंने फुल लेंथ में से 2 इंच माइनस करके फिर ये कट कर दिया है। कट करने के बाद आप पेपर को कट कर लो। अगर आपको 2 इंच चाहिए तो देखो, अगर मैंने ये पेपर की बात करूँ तो मैंने जो पेपर ले रखा है वो ले रखा है 11 साढ़े 11 इंच। और जो ये है हमारी वो 3 इंच है, ताकि मेरा 2 इंच तैयार आ जाए। हाफ इंच इधर मार्जिन और हाफ इंच इधर मार्जिन। तो मैंने इस चीज़ को, मैंने पेपर जो है मैंने 3 इंच फोल्ड कर लिया है। इसी तरीके से आप भी कर लो। आपको जितनी डिज़ाइन एक्स्ट्रा बढ़ा के चाहिए उसमें आप 1 इंच और ऐड करके ये चीज़ रख लो। यहाँ पे कुछ पट्टियाँ कट कर ली हैं। पट्टियाँ कट, आप भी आपके पास बचा हुआ कपड़ा है साइड से पट्टियाँ कट कर सकते हो, बट मेरे पास ये फैब्रिक है तो मैंने साइड से सीधी सीधी पट्टियाँ कट कर ली हैं। तो देखो, इसको सिलने का 2 तरीके। एक तो ये है कि आप इस तरीके से जो मेन फैब्रिक है, मतलब सीधा वाला फैब्रिक है, उसको आप इस तरीके से फोल्ड करो और हाफ इंच के सिलाई लगा दो। ठीक है, बट मैं क्या चाहती हूँ कि अगर आप ये भी कर सकते हैं, हाफ इंच की सिलाई लगा दो, उसके बाद इसको सीधा करके प्रेस कर लो। नहीं तो आप अगर जैसे हम नाड़े को सिलते हैं उस तरीके से यहाँ से हाफ इंच ये इधर फोल्ड कर लेते हैं, हाफ इंच इधर फोल्ड कर लेते हैं। फोल्ड करने के बाद आप इसको फिर से इस तरीके से रख के भी आप इस पे सिलाई लगा सकते हैं। तो हमने ये इसको इस तरीके से रख लिया है। अब मैं इसको सिलाई लगा लेती हूँ। यहाँ पर जो भी ये पट्टी की चौड़ाई आपको जिस अकॉर्डिंग चाहिए उसी अकॉर्डिंग आप इस पे रख के सिलाई लगाएं। तो मैं अगर पट्टी की चौड़ाई की बात करूँ तो मुझे हाफ इंच दिखाना है, तो मैंने ये 2 सवा 2 इंच के आसपास की पट्टी रखी हुई है। तो आप क्या करो, इसको इस तरीके से 2 फोल्ड में रखो। रखने के बाद आपको पट्टी की चौड़ाई जितनी रखनी है वो रख के आप नॉर्मल सीधी सिलाई लगा दो। हम इस पट्टी पे सीधी सीधी सिलाई लगा लेते हैं। तो ये मैंने फोल्ड कर लिया है पट्टी को और मैं इस पे सिलाई लगा लेती हूँ। ये कर लिया मैंने। अब हम इसको पलट लेते हैं। अगर आपके पास इस टाइप से कुछ पलटने वाला नहीं है तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप सुई की मदद से, जैसे हम डोरी को पलटते हैं सेम वैसे तरीके से आप डोरी को पलट लें। बट मेरे पास ये सीधा करने वाला है तो मैं इसको इस तरीके से करके मैं इसको पलट लेती हूँ। ये पलट लिया हमने। अब इसको आप अच्छे से पहले प्रेस कर लें। इस तरीके से जैसे कि आपने ये रखा हुआ है, आप इसको ऐसे करके प्रेस कर लो। उसके बाद ही जाके लगाओ, कि प्रेस करने से क्या होगी, जो ये सिलाई है उठी उठी सी लगी वो हल्की सी अच्छे से बैठ जाएगी। उसके बाद हम बाकी जो पट्टियाँ हैं इनको भी हम उसी तरीके से रेडी कर लेते हैं। हमने ये सारी पट्टियाँ अब सीधी कर ली हैं। सीधी करने के बाद इसको हमने प्रेस भी कर लिया, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने अच्छे से इसको प्रेस कर लिया है। वैसे ही आप भी प्रेस कर लें। प्रेस करने के बाद जो हमने, मैंने अभी दिखाया था कि आपको जो हमने पट्टी कट करके रखी हुई थी न्यूज़पेपर पे, हम इस पट्टी को इसी के ऊपर सेट करेंगे। तो आप क्या करो, पहले इसके मिड में निशान लगा लो। तो आप इसको ऐसे करके हाफ करके, क्योंकि ये न्यूज़पेपर है तो ईजिली फोल्ड हो जाएगा हमारा। इस तरीके से फोल्ड करके आप इस पर मार्क कर लें कि ये हमारी सेंटर लाइन है। अगर आपके पास ब्राउन पेपर हो तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ब्राउन पेपर नहीं है तो आप न्यूज़पेपर पे भी काम चला सकते हैं। तो हमने ये सेंटर में निशान लगा लिया है। ये लगाने के बाद अब आप क्या करें, इस नाप के कि हमारी ये स्ट्रिप्स जो हैं ये, इसको इस तरीके से आप नाप के सारी पट्टियों के इसके बराबर ही कट कर लें कि हमारी ये चीज़, ये जो एरिया है वो कितना है। तो हमारा जैसे कि ये रहा, तो हम इसी नाप की एक पट्टी कट कर लेते हैं। अब सारी पट्टियाँ हम इसी की नाप की कट कर लेंगे। इस तरीके से आप सारी पट्टियों को कट कर लें।
अगर 1-2 पॉइंट बड़ा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट आप कोशिश यही करो क्या कि आपकी जो पट्टियाँ हैं वो छोटी ना हो। सारी पट्टियाँ कट हो गई हैं, ये आप देखिए सारी पट्टियाँ हमने कट कर ली हैं। अब हम इसको इस पे लगा लेते हैं। तो जो हमने सेंटर में यहाँ पे निशान लगाया है, इस सेंटर पे ही आपको इसे इन स्ट्रिप्स को रखना है। तो हम यहाँ से पहले थोड़ा सा छोड़ देते हैं, ताकि हमारा, क्योंकि सिलाई में भी जाएगा मार्जिन, तो मैंने लगभग 1 इंच के आसपास मैंने ये छोड़ दिया है। उसके बाद मैं जो ये इस तरीके से रख के जो मेरी सिलाई आएगी उसको हम लोग रखेंगे इस वाले पे निशान के ऊपर। अगर आप चाहें तो इसमें सिलाई बड़ी कर सकते हैं। उसके बाद जस्ट बराबर बराबर में आप इन स्ट्रिप्स को रख लीजिए। लास्ट में भी हम ये थोड़ा सा छोड़ देते हैं जो कि हमारा मार्जिन है। तो फिर हम लास्ट में ये थोड़ा सा एरिया छोड़ दिया है मैंने, जैसे मैंने वहाँ पे स्टार्टिंग में छोड़ा था सेम उसी तरीके से मैंने ये छोड़ दिया। तो मैंने ये देखो, ये मैंने सिलाई लगा ली। अगर आपको लग रहा है कि हमारा ये एक्स्ट्रा है तो हम इसको कट कर लेंगे। तो ये हमारा कट हो गया है। अब इसके अंदर हमें एक को, जो एक है हमारा, ये एक स्ट्रिप्स को इस साइड रखना है, फिर इस वाले स्ट्रिप्स को इस साइड रखना है इस तरीके से। फिर हम इस वाले को इस साइड रखेंगे और फिर इस वाले स्ट्रिप्स को इस साइड रखेंगे। तो ये थोड़ा ध्यान से करें कि एक स्ट्रिप्स इस साइड हो, एक तरफ इस साइड वाली इधर हो। तो हम पहले एक तरफ सिलाई लगा लेते हैं। इस वाले स्ट्रिप्स को एक को इस साइड रखेंगे और एक को इस साइड। तो मैंने इसको इधर रख के सिलाई लगा लेती हूँ मैं उस पर। फिर इस वाले स्ट्रिप्स को इस साइड छोड़ दो, फिर आप इसको इस पे रख के सिलाई लगाओ। ये वाला भी छोड़ देना है हमें, क्यों? क्योंकि जब हम इस साइड वाले एरिया पे सिलाई लगाएंगे तो हम इसको इसके साथ रख के इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। फिर हमें एक स्ट्रिप्स को छोड़ देना है, सेकंड वाले स्ट्रिप्स को इसके ऊपर रखना है। फिर हमें ये वाला छोड़ के फिर इस वाले को हमने इस साइड रखा। इस साइड हमने सिलाई लगा लिया है। अब आपको इसको इस तरीके से रखो और जो हमारा इस साइड वाला था उसको आप फिर सिलाई लगाओगे। इसका डिज़ाइन किस तरीके से बन के आ रहा है, ये देखो आप इस तरीके से देख सकते हो कि बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बन के आ गया। इसको अब हम नीचे मोहरी पे लगाएंगे। पैंट के ऊपर आपको इस तरीके से, ये है हमारा, आप क्या करो, ये सीधा है हमारा और इस सीधे को हमने इसके ऊपर रखना है और ये नीचे मोहरी पे हमें सिलाई लगा देना है। 1/2 इंच के मार्जिन लेते हुए आप इसको सिलाई लगा दोगे। ये लगा लिया है हमने। अब यहाँ पर आप चाहो तो पट्टी लगा सकते हो। पट्टी लगा के अगर आपको कोई डिज़ाइन बनाना है आप इसको यहाँ पर वो भी बना सकते हो। और उसके बाद हमारा ये है। अब यहाँ पे एक आप टॉप की सिलाई लगा लो, उससे क्या होगा, हमारी जो ये वाली जो सिलाई है वो बैठ जाएगी। बट ये जो सिलाई है आप इंटरलॉक करने के बाद ही लगाएं। तो मैं यहाँ पर इंटरलॉक करने के बाद यहाँ पर एक टॉप की सिलाई लगा लूँगी। उससे क्या होगा, जो ये हमारे धागे जो निकल रहे होते हैं वो नहीं निकलेंगे। तो वो मैं सिलाई बाद में लगाऊंगी। ये कर लिया। अब हमने यहाँ पे स्ट्रिप्स जो है हम वो पट्टी रेडी कर लेते हैं। आप प्लेन लगाना चाहें प्लेन लगा सकते हैं, अगर डिज़ाइन वाला लगाना है तो आप डिज़ाइन लगा सकते हैं। कट कर लिया है, पट्टी करके उसमें अस्तर भी अटैच कर दिया है, ताकि, क्योंकि मेरा जैसे कि ये कपड़ा है काफ़ी हल्का है तो मैंने इस पैंट में भी अस्तर लगा रखा है, इसलिए मैंने इसमें भी अस्तर लगा लिया ताकि जो पट्टी है वो सेम का लगे, कि ऐसा ना हो कि एक पतला और एक मोटा लगे देखने में। तो फिर हम अब यहाँ पे इसको लगा लेते हैं। अब इस पट्टी को
तो इसको मैं इस तरीके से रख के स्टिच कर लेती हूँ। सीधे के ऊपर ही रखें आप, सीधे के कपड़े को। और फिर मैंने इसको ये इस तरीके से रख लिया है। रखने के बाद आप 1/2 इंच की सिलाई इसमें भी लेते हुए 1/2 इंच की सिलाई लगा लें। ये सिलाई लगा लिया है। सिलाई लगाने के बाद हम इसको फोल्ड कर लेते हैं। तो इसको आप जो फोल्ड करोगे वो आपकी मर्जी, अगर आपको चौड़ा रखना है आप चौड़ा रखिए, अगर आपको पतला रखना है एकदम तो उसी के अकॉर्डिंग आप कपड़े को कट कीजिए। तो बट मुझे बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना, तो मैं इसको इस तरीके से फोल्ड करके मीडियम साइज़ के अकॉर्डिंग में ये इतना फोल्ड कर लूँ। तो ये देखिए हमने ये सिलाई लगा लिया है। सिलाई लगाने के बाद इसका जो लुक है कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब मैं जो ये न्यूज़पेपर है हमने नीचे लगा रखा था उसको मैं हटा देती हूँ। वो हमने यहाँ पे देखो ये आप बना चुके हैं। और इसमें हमने जो बैक में मैंने जैसे कि आपको बोला था कि पहले इंटरलॉक कर लो, उसके बाद आप टॉप की सिलाई लगाना, तो सेम हमने यहाँ पे देखो पीछे इंटरलॉक भी कर लिया है। इंटरलॉक करने के बाद आप यहाँ पे एक टॉप की सिलाई लगा लेते हैं। अब हम इससे क्या होगा, जो ये हमारा पीछे का बैक वाला कपड़ा है ना वो अच्छे से बैठ जाएगा। तो आप भी इसी तरीके से पीछे एक टॉप की सिलाई लगा लें। यहाँ पे टॉप की सिलाई लगा ली है। अब मुझे इसमें लेस लगाना है, तो मैं ये वाला लेस का यूज़ कर रही हूँ। आपको जो लेस आपके सूट के साथ मैच हो रहा हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे ये वाला लेस लगाना है, इसलिए मैंने ऊपर मेरा ये वाइट है तो इसलिए मैंने धागा भी है जो वाइट कलर का लगा लिया है। अब मैं यहाँ पे सिलाई लगा लेती हूँ। आप देख सकते हैं कि ये हमारा कुछ इस तरीके से डिज़ाइन बनकर आ गया है। ये प्रॉपर आप ये देखिए, हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। आपकी मोहरी जो भी हो, आपकी फिटिंग हो जो भी, आप वो रखें और यहाँ पे सिंपल सिलाई लगा दें। ये इस तरीके से कि हमारा ये इधर से सिलाई लग के आ जाएगा।